नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा वर्मा, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, एक्सेस हीलर लेकर आई हूँ आप सब के लिए कुछ खास उपाय। जी हाँ दोस्तों, आज का उपाय जो है लगने वाली पूर्णमासी के ऊपर चंद्र ग्रहण के बारे में है। जी हाँ दोस्तों, भारत में ये पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है इस वर्ष में, जो कि 26 मई को दोपहर 2:17 से लेकर और शाम को 7:19 तक लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये वाला जो चंद्र ग्रहण है इसमें सूतक नहीं लग रहा, क्योंकि यह देखा माना जा रहा है कि ये उप चंद्र ग्रहण है, तो इसमें सूतक नहीं लगेगा। तो किसी भी प्रकार का बहुत ज़्यादा डरने या बहुत ज़्यादा परहेज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ये चंद्र ग्रहण है, तो चंद्र ग्रहण के जो छोटे छोटे रिचुअल्स होते हैं, जो छोटे छोटे हमारे बड़ों के बनाए गए, हमारे ये जो कुछ स्पेशल हमारी जो प्रेग्नेंट औरतों के लिए उपाय बनाए गए होते हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा जो है परेशानी की वजह नहीं बनेगा ये चंद्र ग्रहण, क्योंकि ये जो साल चल रहा है ये चंद्र के ऊपर ही चल रहा है। तो इसमें कई राशियों के ऊपर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कई राशियों के ऊपर जैसे उनकी बीमारी, उनकी झगड़ा, उनकी जो रिलेशनशिप है, वहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। तो हमें क्या करना है, छोटे छोटे उपाय करने हैं जिनसे हमारे घर में प्रॉस्पेरिटी भी बने, हमारी परेशानियाँ भी कम हो और हमारे रिलेशंस भी बिल्कुल ठीक रहे। देखिए, चंद्र से हमारे रिलेशनशिप का बहुत बड़ा गहरा असर होता है, क्योंकि चंद्रमा जैसे कहते हैं 16 कला संपूर्ण है और उसकी कलाएं 15 दिन बढ़ती हैं, 15 दिन कम होती हैं। उसी तरीके से हमारे मूड्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारे मूड्स कभी बनते हैं, कभी बिगड़ते हैं। तो हमारा बहुत कुछ लेना देना चंद्रमा के ऊपर होता है। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा जिस दिन आपका ये चंद्र ग्रहण है यानी कि 26 मई को, इसमें आपने जो भी लोग व्रत करना चाहते हैं यानी कि पूर्णमासी का व्रत करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा दिन है। बुद्ध पूर्णिमा का दिन है। इस दिन आप पूर्णमासी के व्रत स्टार्ट कर सकते हैं। इस दिन अगर आपको स्नान करना है तो उसमें आप गंगा जल डाल सकते हैं। आजकल लॉकडाउन की वजह से लोग हरिद्वार नहीं जा रहे, नहीं तो मैक्सिमम ये गर्मी की छुट्टियां होती हैं, बुद्ध पूर्णिमा गर्मी की छुट्टियों में आता है, तो मैक्सिमम लोग जो हैं हरिद्वार जाते हैं और इस दिन बहुत रश भी होता है वहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा पे। लेकिन ये जो आजकल समस्या चल रही है कोरोना की, इसी वजह से ना जाने की वजह से आप घर में अगर आपके पास गंगा जल है तो आप गंगा जल पानी में डालकर आप स्नान कर सकते हैं। इसमें कच्चा दूध भी डालकर आप स्नान कर सकते हैं, और अगर आप आंवले का रस निकालकर उस जल में वो डालते हैं, स्नान करते हैं, तो भी बहुत अच्छा है। ये चंद्र ग्रहण के लिए भी बहुत अच्छा होता है, आप ये कर सकते हैं। और उसके बाद स्नान करने के बाद विष्णु भगवान को प्रिय है ये पूर्णमासी। जी हाँ दोस्तों, पूर्णमासी के दिन अक्सर हिंदू लोग जो हैं वो सत्यनारायण की कथा करते हैं। तो आपने करना क्या है, विष्णु भगवान जी को आप तिलक लगा सकते हैं, केसर, हल्दी या चंदन का, उसमें थोड़े से अक्षत लगा लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। देसी घी की जोत जलाइए और पीले फूल अर्पण कीजिए विष्णु भगवान जी को। और इसके साथ ही अगर आप चूरमा बनाते हैं और पंचामृत बनाकर उनको भोग लगाते हैं, तो डेफिनेटली आपके घर में पूरा साल बरकत बनेगी और पूरा साल प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी। अब मैं बताती हूँ आपको कुछ ऐसे वाले उपाय जो आपके और आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छे रहेंगे इस चंद्र ग्रहण में करने के। शाम के टाइम जब चंद्र ग्रहण 7:19 के बाद समाप्त हो जाएगा, आपने क्या करना है, चांदनी रात में यानी कि रात को 8 बजे के बाद आप जहाँ पर आपको चांदनी की छाया पड़े वहाँ पर खड़े होकर अगर पति पत्नी चंद्र भगवान जी को यानी कि चंद्रमा जी को अगर चावल, चीनी और दूध इसका अगर अर्घ चढ़ाते हैं, तो डेफिनेटली आप दोनों की लाइफ में बहुत अच्छी प्रॉस्पेरिटी आती है, बहुत अच्छी रिलेशनशिप बनती है, चाहे जितना भी मनमुटाव हो। अगर आप खीर का भोग लगाते हैं चंद्रमा जी के आगे, और देखिए हम मैक्सिमम ये देखते हैं कि चंद्रमा का हमारे रिलेशनशिप के ऊपर बहुत बड़ा असर होता है। अक्सर जो औरतें हैं करवा चौथ का व्रत रखती हैं, बच्चों के लिए
हम लोग गणेश चतुर्थी का व्रत रखते हैं, तो वो सब चीज़ें जो हैं चंद्रमा के ऊपर ही होती हैं। चंद्रमा को ही दर्शन करके हम वो व्रत खोलते हैं। तो चंद्रमा का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रिलेशनशिप को लेकर हमारा एक बहुत ही असरदायक उपाय होते हैं। तो आप वो उपाय ज़रूर कीजिए। चंद्रमा को अर्घ दीजिए, भोग लगाइए और उसके बाद मिलकर बैठकर भोजन कीजिए। आप देखेंगे कि आपका रिलेशनशिप जो है वो डेफिनेटली बढ़ता जा रहा है। इन दिनों में जो भी अगर माताएं जिनको ये लगता है कि मेरी बेटियां थोड़ी सी पैसों से थोड़ा वीक हैं, प्रॉस्पेरिटी उनके घर में कम है, तो वो अपनी बेटियों को सफ़ेद चीज़ का दान दे सकती हैं। जैसे चीनी है, चावल है, चांदी है, इस तरीके का आप उनको दान दे सकती हैं। और जो बच्चे यानी कि जो पुत्र जिनको ये लगता है कि उनके पेरेंट्स के पास आर्थिक स्थिति, जो अपने बच्चे माँ बाप से थोड़ा सा दूर रहते हैं और उनको लगता है उनके पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर है, तो वो आज के दिन में अगर अपने माता पिता की मन इच्छा से जो उनको ज़रूरत है उसका अगर अपने माँ को और बाप को अगर कोई गिफ्ट देते हैं या कुछ सामान देते हैं उनकी ज़रूरत का, डेफिनेटली बच्चों की ज़िंदगी में धन धान्य की बढ़ोतरी होती है और बहुत ही उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अपने माँ और अपने बाप का आशीर्वाद लेना आज के दिन में, चंद्र ग्रहण के दिन में बहुत ही लाजमी है। और आप सब लोग इस तरीके के ये छोटे छोटे उपाय कीजिए। डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो है बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और सबसे बड़ा काम जो हमने 26 मई को चंद्र ग्रहण के दिन करना है, जो आपका ग्रहण का टाइम है यानी कि 2 बजे से लेकर 7 बजे तक का जो टाइम है, उसके अंदर आपने जो भी दान पुण्य के लिए निकालना है, जैसे हम छाया पात्र कर सकते हैं। एक लोहे के बर्तन में आप सरसों का तेल डालिए, उसमें कुछ कील डाल सकते हैं, कुछ सिक्के डाल सकते हैं और उसके बाद आप अपना चेहरा देखिए। और जब ये आपका ग्रहण का टाइम निकल जाएगा, उसके बाद जो भी सफाई कर्मचारी हो, आप ये जो है छाया पात्र का बनाया हुआ जो बर्तन है उसमें तेल है, वो सब आप सफाई कर्मचारी को दे सकते हैं। काले तिल आप सफाई कर्मचारी को दे सकते हैं। लोहे की कोई वस्तु सफाई कर्मचारी को दे सकते हैं, या कुछ उस टाइम में अपने हाथ से निकाले गए पैसे जो हैं सफाई कर्मचारी को दे सकते हैं। जिस टाइम ग्रहण होता है उस टाइम का निकाला गया जो भी हम ग्रहण के टाइम में निकालते हैं, वो सामान सिर्फ सफाई कर्मचारी को ही देना चाहिए। अगले दिन जब आप मंदिर जाते हैं, या जैसे उसके बाद आपका ये ग्रहण ख़त्म हो गया और उसके बाद आप मंदिर जाते हैं, मंदिर के पट खुलते हैं, उस दिन अगर आप कुछ आंवले लेकर ब्राह्मण के हाथ में उसको दान देते हैं और कुछ उसके साथ आप थोड़ा पैसा भी रखते हैं, चाहे आप मात्र 11 रुपये रखिए, आपको इसका फल बहुत अच्छा मिलता है। चंद्र ग्रहण के बाद या सूर्य ग्रहण के बाद ब्राह्मण को दिए गए आंवले के साथ दान दक्षिणा बहुत ही उत्तम माना गया है। तो आप ये छोटे छोटे उपाय करके अपनी लाइफ में प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी और रिलेशनशिप में बढ़ोतरी ला सकते हैं। मिलती रहूँगी अगली वीडियो में आप सबके लिए बहुत छोटे छोटे और बहुत अचूक उपाय लेके। थैंक यू।